नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अगला पाठ 7वां, जहाँ चाह वहाँ रहा। ठीक है। इसमें इस पाठ के लेखक हैं अनुराधा मोहिनी। तो सबसे पहले इनका परिचय देखते हैं। इनका जन्म 21 सितंबर 1961 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। इनका परिचय अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा अपने अनुवाद विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग है। वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का ललित पुस्तकों का संपादन किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को भी संभव करने की प्रेरणा दी है। प्रस्तुत कहानी में देखो, इस कहानी में लेखिका ने इस कहानी में संकल्प शक्ति यानी हमारा यदि दृढ़ निश्चय पक्का हो, ठीक है, कि मैं इस काम को कर सकता हूँ या करूँगी, या तो इस यदि हमने दृढ़ निश्चय किया है और उसको सही तरीके से क्रियान्वयन यानी सही तरीके से मिलकर काम करने की कोशिश करें तो किसी भी असंभव काम को संभव करने की हमें प्रेरणा मिलती है। वह इस पाठ में उन्होंने समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ व्याकरण जो दिया है, बताओ तो सही स्वयं किए हुए कार्य। अब इसमें तुम्हें करना क्या है बताओ। घर पर कौन कौन से काम आप करते हो? 4 काम लिखने हैं, ठीक है। स्वयं किए हुए कार्य 4 लिखना है। विद्यालय में कौन कौन से काम करते हो, ये लिखना है। त्योहार के समय कौन कौन से कार्य करते हो, ये लिखना है। परिवेश यानी आप आसपास के वातावरण में क्या करते हो। आसपास का वातावरण यानी घर के बाहर आंगन में पौधे लगाना, आंगन की या रास्ते के, अपने जो घर रास्ते के किनारे है तो घर के आसपास की जगह स्वच्छ रखना, मैदान को स्वच्छ रखना, मित्रों के साथ खेलते समय स्वच्छ जगह पर खेलना, तो ये परिवेश है। यह मंदिर के आसपास की जगह स्वच्छ करना, ये है परिवेश में काम करना। तो इन कामों को लिखना है। 4 काम सबके लिखने हैं। आज मैं सिर्फ इस पाठ का वाचन करूंगी और उसके बाद अगले वीडियो में इस पाठ को पढ़ाऊंगी। तो आज का वाचन शुरू करती हूँ। येसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित होने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। येसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरे तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, येसंबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, येसंबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। पाठशाला में अनुपस्थिति का
विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते? मार्ग असंभव था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। असंभव में मूल शब्द संभव होता है और यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह एक कि उस दिन भारी वर्षा के कारण यसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर के बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। तुषार ने कहा, अरे, इस बरगद के पेड़ में भूत है। यहाँ क्यों बैठे हो? भूत भूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। हम क्या हम क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? कि सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा, मेरी तो कुल उपस्थितियां ही शायद 14 होंगी। शुभम ने कहा, तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं? हम बच्चे हैं। तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे हैं। बच्चे कर भी क्या सकते हैं? हम बच्चे कर भी क्या सकते? इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं। आत्मविश्वास भरा स्वर दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? आश्चर्यचकित सब लोग हो गए, इसलिए विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है। मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांप कर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ, पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। पुल बनाने का विचार जंगल की तरह यसंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की
बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई गई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ कर किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते ही देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति और विद्यार्थियों का उत्साह मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम करने संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट की पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक कदम बढ़ने लगा था गांव। हर की ओर एक एक कदम बढ़ने लगा था गांव। अंततः आनंद की सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीण और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। और इस तरह यह वाचन समाप्त हुआ। अब सबको करना क्या है? इस पाठ का वाचन करना है। इस पाठ का वाचन करते हुए एक ऑडियो क्लिप आपको भेजनी है कि आप किस तरह पाठ का वाचन करते हैं, और उसमें एक पैराग्राफ वाचन करके आप मुझे भेज सकते हैं। लेकिन आपको इस पूरे पाठ का वाचन करना है, तभी आपको ये पूरी कहानी समझ में आएगी। तो आप लोगों से एक कहना यही है कि इस पाठ का सबसे पहले पाठ का परिचय यहाँ जो दिया है, जहाँ चाह, लेखक का नाम अनुराधा मोहनी, और ये जो परिचय दिया इस परिचय को लिखना है। साथ ही बताओ तो सही स्वयं किए हुए कार्य, यानी प्रत्येक घर में 4 काम करते हैं, इसके 4 कार्यों को लिखना है। विद्यालय के 4 कार्यों को लिखना है, परिवेश के 4 कार्यों को, और त्योहार में कौन कौन से 4 कार्य करते हो ये लिखना है। इसके साथ ही आपको क्या करना है, गणतंत्र दिवस पर, ये हो चुका गणतंत्र दिवस पर, हाँ, गणतंत्र दिवस पर आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है। गणतंत्र दिवस पर सम्मानित बच्चों बहादुरों के प्रसंग पढ़ो और पसंदीदा किसी कार्यक्रम का वर्णन करो। यदि आप यूट्यूब गूगल पर जाकर इस लिंक को आप टाइप करते हो तो 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को वीर साहसी बालकों को पुरस्कार दिया जाता है। तो उन बालकों के नाम और उनके साथ जुड़ी उनकी घटना पढ़ने के लिए हमें मिलती है। तो आपको क्या करना है, गूगल पर जाकर इस लिंक को वहाँ टाइप करना है और वहाँ बहादुर बच्चों के प्रसंग, उनकी कहानियों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये काम करना है। उसके साथ ही आपको यहाँ शब्द वाटिका दी गई है, ये शब्द वाटिका आपको पूरी लिखनी है। और उसके साथ ही भारतीय सेना संबंधी जानकारी ढूंढो और लिखो। भारतीय सेना, ठीक है, मिलिट्री, आर्मी हम जिसे कहते हैं, तो उसमें विभाग कितने होते हैं, पद कितने होते हैं, उनका पोशाक क्या है, उनके कार्य क्या है, ये खोजबीन नहीं, आपको गूगल से सर्च करके आपको ये लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए
तो आपको ये सब कुछ लिखना है। इस तरह लेखन कार्य और वाचन कार्य पूरा करना है। अगले वीडियो में मैं इस पाठ को पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।